रात के 2 बजे जब पूरा देश गहरी नींद में सो रहा था, तब एक कमरे में रोशनी जल रही थी। उस कमरे में ना कोई शोर थी, ना कोई हलचल। सिर्फ एक बूढ़े आदमी की आंखें थी जो एक नक्शे पर टिकी हुई थी। वो आदमी थे अजीत डोभाल सर, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। वो आदमी जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी उन अंधेरी गलियों में गुजारी थी जहां देश के दुश्मन रहते हैं। उस नक्शे पर कुछ लाल बिंदु थे, भावलपुर, मुरीदके, मुजफ्फराबाद और कोटली। ये सिर्फ जगह ही नहीं थी, ये वो जख्म थे जो भारत ने दशकों से सहे थे। और आज रात उन जख्मों का जवाब देने का वक्त आ गया था। दिन पहले 22 अप्रैल 2024 पहलगाम के बैसारन घाटी में जो हुआ था वो सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, वो एक संदेश था। पाकिस्तान की धरती से, पाकिस्तान के पैसे से और पाकिस्तान के हथियारों से पला बड़ा एक संदेश। 26 निर्दोष जाने, जिनमें से अधिकतर हिंदू पर्यटक थे। उस दिन बैसारन की हरी घाटी लहू से सन गई थी। लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने उस दिन सिर्फ इंसानों को ही नहीं मारा था, उन्होंने भारत की धैर्य की आखिरी सीमा को भी मार दिया था। और जब वो सीमा टूटती है तो इतिहास बदलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस रात सऊदी अरब के दौरे पर थे। जैसे ही खबर मिली, उन्होंने दौरा बीच में छोड़ा और सीधे नई दिल्ली लौट आए। अगले 24 घंटों में जो बैठकें हुई वो दुनिया ने नहीं देखी, लेकिन उनके नतीजे पूरी दुनिया ने महसूस किए। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और अजीत डोभाल सर शामिल थे। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो भारत के सैन्य इतिहास में मील का पत्थर बन जाएगा। फैसला था पाकिस्तान की धरती पर सीधा प्रहार, और उस प्रहार का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। नाम सिर्फ एक नाम नहीं था, सिंदूर वो लाल रंग जो एक विवाहित स्त्री की मांग में भरा जाता है, वो रंग जो पहलगाम में उन औरतों की मांग से उस दिन उजड़ गया था जब उनके पतियों को गोलियों से भून दिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर उन उजड़ी मांगों का जवाब था, एक जवाब जो आग से लिखा जाएगा। अजीत डोभाल सर ने अगले 10 दिनों में जो योजनाएं बनाई वो किसी जासूसी उपन्यास से कम नहीं थी। रॉ के एजेंट पहले से ही पाकिस्तान के भीतर काम कर रहे थे। उपग्रह से ली गई तस्वीरें, मानव स्रोतों से मिली सूचनाएं और सालों की निगरानी, सब कुछ एक जगह इकट्ठा हो रही थी। 9 ठिकाने चिन्हित किए गए, वो 9 ठिकाने जहां आतंक पलता था, जहां बम बनते थे और जहां जवान लड़कों के दिमाग में जहर भरा जाता था। भावलपुर में जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय, जहां मसूद अजहर वर्षों से बैठकर भारत के खिलाफ साजिशें रचता आया था। मुरीदके में लश्कर तैयबा का प्रशिक्षण शिविर, जहां से 26/11 के हत्यारे निकले थे। मुजफ्फराबाद और कोटली में वो लॉन्च पैड, जहां से घुसपैठिए भारत की सीमा पार करते थे। ये सब निशाने थी और हर निशाने पर एक क्रूस लगाया जाना था। 7 मई 2025 रात 1:44 अंबाला वायुसेना अड्डा। अंबाला के आकाश में एक असाधारण खामोशी थी। रनवे पर राफेल लड़ाकू विमानों की कतार खड़ी थी। काले आसमान में उनके धड़ चमक रहे थे। पायलटों ने अपने हेलमेट पहने, अपने मिशन की आखिरी ब्रीफिंग ली और उस रात के अंधेरे में कदम रखा जहां से वापसी की कोई गारंटी नहीं थी। ये वो लोग थे जिनके नाम इतिहास नहीं जानता, लेकिन जिनकी वजह से इतिहास बनता है। इंजन दहाड़े और वो पंछी रात के सीने को चीरते हुए उड़ चले। उसी वक्त हिंद महासागर में आईएनएस विक्रांत अपनी जगह पर तैनात था। थल सेना की एयर डिफेंस यूनिट सीमा पर सतर्क हो चुकी थी। साइबर वॉरफेयर टीमें पाकिस्तान के रडार सिस्टम को जाम करने की तैयारी में थी। ये सिर्फ एक हवाई हमला नहीं था, ये एक बहुआयामी बहुसेना ऑपरेशन था जो दशकों की योजना का निचोड़ था। रात के ठीक 1:44 पर पहला मिसाइल छूटा। भावलपुर पाकिस्तान, रात 1:44 से रात 1:53 तक भावलपुर की रात अचानक दिन बन गई।
जैसे मोहम्मद का मरकज़े ताइबा परिसर, जिसे पाकिस्तानी सरकार दशकों से धार्मिक मदरसा बताते आई थी, उस रात आग के गोले में बदल गई। स्कैल्प मिसाइलें जो राफेल विमानों से दागी गई थी, इतनी सटीकता से गिरी कि आसपास की आबादी को कोई नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ वो इमारतें धूल में मिली जहां आतंक रहता था। 9 मिनट, सिर्फ 9 मिनट में 9 ठिकाने तबाह हो गए। मुरीदके के लश्कर प्रशिक्षण शिविर खत्म, मुजफ्फराबाद का लॉन्च पैड खत्म, कोटली की आतंकी अड्डा खत्म। भारत ने उस रात सिर्फ इमारतें नहीं गिराई, उसने एक संदेश लिखा जो पत्थर पर नहीं, आग पर लिखा गया था। इस्लामाबाद में उस रात शहबाज शरीफ की नींद टूटी जब उनके सैन्य सलाहकार उनके कमरे में घुसे। उनके चेहरे पर जो रंग था वो घबराहट का नहीं था, वो बेबसी का रंग था। पाकिस्तानी वायुसेना के जनरल साहिर शमशाद मिर्जा उस रात अपने कंट्रोल रूम में बैठे थे, लेकिन उनके रडार ने भारतीय विमानों को तब पकड़ा जब बहुत देर हो चुकी थी। भारत की साइबर टीमों ने पाकिस्तान के हवाई निगरानी तंत्र को उस रात लगभग अंधा कर दिया था। पाकिस्तान के F-16 विमान उड़े, लेकिन जब तक वो सीमा तक पहुंचते, भारतीय राफेल वापस आ चुके थे। शहबाज शरीफ ने सुबह होते होते एक बयान जारी किया, लेकिन वो बयान कमज़ोर था, खोखला था, क्योंकि जो हो चुका था उसे कोई बयान मिटा नहीं सकता था। 8 मई 2025 सुबह 7 बजे नई दिल्ली। जब भारत जागा तब उसे पता चला कि रात को क्या हुआ था। टेलीविज़न पर धमाकों की तस्वीरें आ रही थी, बहावलपुर के मलबे की, मुरीदके की राख की। विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया के सामने बयान दिया, भारत ने आतंकवादी ठिकानों पर सटीक कार्रवाई की है, किसी आम नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। अमेरिका ने संयम बरतने की अपील की, लेकिन भारत ने पहले ही वो कर दिया था जो वो करना था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बैठक बुलाई गई, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया, यह आत्मरक्षा है, आक्रामकता नहीं। और फिर आई वो खबर जिसकी पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन जिसे सुनकर पूरे देश की सांस रुक गई। मसूद अजहर, जैसे मोहम्मद का वो सरगना जो भारत को दशकों से घाव देते आया था, उस रात बहावलपुर में ही था, और जो इमारत तबाह हुई वो उसी का ठिकाना था। भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन खामोशी कभी कभी जवाब दे देती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों से बातचीत की, लेकिन साथ ही यह भी माना कि भारत को अपनी रक्षा का अधिकार है। रूस के व्लादिमीर पुतिन ने तटस्थता बनाई रखी, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान का खुलकर साथ नहीं दिया। चीन ने बयान दिया, लेकिन वो बयान भी सतर्क था, क्योंकि चीन जानता था कि इस वक्त भारत के साथ टकराव मोल लेना समझदारी नहीं। दुनिया ने देखा और दुनिया ने समझा कि भारत बदल गया है। वो भारत नहीं रहा जो हमले सहता था और जांच समिति बनाता था। यह नया भारत था जो जवाब देता है और जवाब देने में देर नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह एक नई नीति की घोषणा थी। यह कहना था कि अब भारत की धरती पर हमला करने वालों को उनकी धरती पर जवाब मिलेगा। यह उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ा था, क्योंकि वो सीमा पार थी। यह सैकड़ों किलोमीटर अंदर था। यह बालाकोट से भी गहरा था, क्योंकि यह बहु मोर्चे पर, बहु हथियारों से, बहु ठिकानों पर एक साथ था। 9 मिनट में 9 निशाने। यह सटीकता भारतीय सेना की दशकों की मेहनत का प्रमाण था। अजीत डोभाल सर उस सुबह साउथ ब्लॉक में बैठे थे, वही कमरा, वही नक्शा, लेकिन अब उस नक्शे पर जो लाल बिंदु थे वो मिट चुके थे। उनकी जगह कुछ और था, एक संदेश, वो संदेश जो आने वाले दशकों तक गूंजता रहेगा। उनकी आंखों में कोई उत्साह नहीं था, कोई जश्न नहीं था, क्योंकि जो लोग सच में देश की रक्षा करते हैं वो जानते हैं कि यह खत्म नहीं हुआ, यह सिर्फ एक अध्याय है। अगला अध्याय कब आएगा यह कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि भारत अब तैयार है। पहलगाम की उन 26 आत्माओं के लिए जो उस दिन घाटी में बिछ गई, ऑपरेशन सिंदूर उनका जवाब था। अधूरा शायद, लेकिन जवाब।